फर्स्ट ओके, तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देखेंगे, मीन्स like your practices, and they'll move ahead to the next topic. So first let me see, many things are there to explain. अच्छा, ठीक है ठीक है, so today we can continue with पोजीशन रिपोर्ट, ठीक है, बट आज हम लोग थोड़ा सा आगे का कॉल्स एक दो पढ़ते हैं. डन, we'll go to the calls and all, but before going there, let's just practice with chart number 6. आज chart number 6 का नंबर है, right, for the location designator. तो आज हम लोग 6 और 7 दोनों कर. How do you read? Reading you 5. How do you read? Did you 5 is 10 5 Victor Tango which Bravo Charlie Delta. ठीक है, वेरी गुड. तो हम लोग you have forgot to tell your call sign in the initial call. आपने जो रीडेबिलिटी चेक दिया वहां पे अपना कॉल साइन आपने नहीं बोला. You have simply told Delhi Towel. How do you read? It should be Delhi Tower, Victor Tango Bravo, Charlie Delta. How do you read? Okay. So we'll go to the chart number 6 and 7. आप लोग फटाफट से इसका लोकेशन डिजिग्नेटर बताओ, and then we'll move ahead to the furthers. कोलकाता का क्या है कॉल साइन? Victor Echo Charlie Charlie. Okay, very good. And Chennai? Victor Oscar Mike Mike. Very good. If someone will ask about Port Blair, Port Blair का क्या होगा? Try. Port Blair. Victor Oscar Papa Bravo. ठीक, विक्टर ऑस्कर पापा ब्रेवो. डन. तो चार्ट नंबर 6 में और कुछ था नहीं एक्सप्लेन करने को. We'll simply jump to the chart number 7. Now, चार्ट नंबर 7 के चार्ट्स में सब लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और आप लोग सब लोग पेन पेपर के साथ बैठो so that any alteration can be noted. First tell me about हैदराबाद. हैदराबाद का क्या है? Victor Hotel Yankee. हाँ, दिस इज फॉर बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, ठीक है. एंड VOHS इज फॉर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राजीव गांधी का. तो हाँ, एग्जाम में जैसा रहेगा उसके हिसाब से अपने को समझ जाना है. नाउ किधर गया? हाँ, हेयर BIA बेंगलोर, इसका क्या है कॉल साइन? बताओ बेंगलोर का कॉल साइन क्या है इकोल लोकेशन डेजिग्नेटर में? उसका ब्रावो लिमा. ठीक है. एंड मैंगलोर immediately left of it? Victor Oscar Mike Lima. ठीक है. अदर स्टेशन shall also participate for the answers. ठीक है, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करो. व्हाट डज इट मीन बाय VOR? इसका क्या मतलब है इधर? बोलो, ये VOR जो रेड कलर के बॉक्स में क्लोज्ड है, इसका क्या मतलब है? Restricted in Chennai region. Restricted area in Chennai region. Restricted area. Chennai. Restricted area in Chennai region. ठीक है. नाउ अब आप लोग साउथ के 4-5 एयरपोर्ट पे ध्यान देना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है.
लाइक फॉर कालीकट, कालीकट का क्या है कॉल साइन? आई विल टेल यू, ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑस्कर चार्ली चार्ली। हाँ, नहीं, विक्टर ऑस्कर चार्ली लिमा, इट इज फॉर कालीकट। एंड कोचिन का है विक्टर ऑस्कर चार्ली इंडिया, ठीक है, दिस इज फॉर कोचिन। कोयम्बटूर का एज यूजुअल विक्टर ऑस्कर चार्ली ब्रेवो। त्रिचिपल्ली विक्टर ऑस्कर टेंगो रोमियो। मदुरई विक्टर ऑस्कर माइक डेल्टा, ठीक है। एंड त्रिवेंद्रम का है VOTV विक्टर ऑस्कर टेंगो विक्टर। तो आप लोग सब इसका नोट करो, इसमें सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ओनली कोयम्बटूर एंड त्रिचिपल्ली इज एज पर द रूल। बाकी मदुरई का है विक्टर ऑस्कर VOM टैंगो विक्टर फॉर त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम। ठीक है, मदुरई का विक्टर ऑस्कर माइक डेल्टा, कोचिन का विक्टर ऑस्कर चार्ली इंडिया एंड कालीकट का विक्टर ऑस्कर चार्ली लिमा। तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होता है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है एक्चुअली। तो जब आपका नजर इस पे पड़ेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एक बार को। डन। ओके, नाउ वेयर डिड इट मीन बाय VAD17? इसका देखो, गोवा के पास क्या मतलब निकलता है इसका? बताओ। डेंजर एरिया इन गोल पोस्ट। मुंबई FIR। डेंजर जोन इन मुंबई FIR, ठीक है। So Which one, sir? these are the चार्ट नंबर 7। यहाँ पे VAD लिखा है ना, VAD का क्या मतलब है गोवा के पास? Got it, sir. Got it. डेंजर जोन इन मुंबई FIR, ठीक है। So these were the chart practice of chart number 6 and 7 today. We will move ahead for the further calls. For that I will need a plan using chart number 6. Any other station can try giving the flight plan, ठीक है। मुझे एक फ्लाइट प्लान चाहिए यूजिंग चार्ट नंबर 6। यस, गो अहेड प्लीज। गो अहेड, फटाफट फ्लाइट प्लान दीजिए आप लोग यूजिंग चार्ट नंबर 6 वर्जन 2। आई विल नीड अ प्लान। Anybody is going for the plan? I'll need a flight plan. Bravo Charlie Delta. Confirm, sir. I'm Go just ahead for writing, sir. plan. फ्लाइट प्लान दीजिए। Chennai ground, Chennai to Mumbai. चेन्नई टू मुंबई, ठीक है, चलो। Chennai ground, Victor Tango 6 Bravo में, Charlie Delta. अरे यार फिर वही गलती कर रहे हो। आई एम आस्किंग अ प्लान, हु इज आस्किंग अबाउट एनीथिंग? और इसमें मुंबई है क्या ऑन चार्ट नंबर 6? Yesterday also I have told I am needing a flight plan। तो फ्लाइट प्लान मतलब होता है 13 पैरामीटर्स। उसमें किसने बोल दिया चेन्नई ग्राउंड और ये सब बोलने? मुझे लगा सर 6 में। Sir, I हाँ, तो can चार्ट give नंबर you 6 ही है। Then you can give me, then why you are not giving till the time?
टाइम वेस्ट करोगे, आप ही का टाइम वेस्ट होगा। ओके, गो अहेड एनीवन। आई विल नीड अ फ्लाइट प्लान। तो फ्लाइट प्लान जब भी बोलता हूँ दैट इज 13 पैरामीटर्स। तो चेन्नई ग्राउंड टू विशाखापट्टनम। चेन्नई ग्राउंड होता है क्या? इन फ्लाइट प्लान क्या रहता है आपका? डिपार्चर एरोड्रोम। तो डिपार्चर एरोड्रोम में सिर्फ नाम लिखा जाता है एयरपोर्ट का। ग्राउंड वगैरह किसने आप लोगों को सिखा दिया? या क्लास में ध्यान नहीं रहता है क्या? ब्रेवो चार्ली डेल्टा, यू गो अहेड। आपका तो 3 दिन से चल रहा है ना फ्लाइट प्लानिंग का। गो अहेड, आई नीड अ प्लान। लुक एट द 13 पैरामीटर्स इन द नोट, और वहां से देख देख के मुझे बताइए कि कैसे आपको एक फ्लाइट प्लान बनाना है। ठीक है, याद नहीं है दैट इज नॉट एन इशू, बट आप लोग देख के बताओ नोट में से कि व्हाट आर द पैरामीटर्स नीड टू बी गिवन इन द फ्लाइट प्लान। यस, मैं भी ठीक है। गो अहेड। I fly 699er, flight level 320, ठीक है। wind turbulence medium, IFR, schedule flight equipment standard, Airbus 320, ठीक है। Chennai departure aerodrome Chennai to Bhubaneswar, ठीक है। alternate aerodrome Ranchi, ठीक है। time of departure 0400, ठीक है। route Alpha 465, ठीक है। Visakhapatnam, सेम रूट है, सेम रूट है। route, अल्फा 465 इस्मॉन तक, Ismon, इस्मॉन तक से। yes, Ismon, इस्मॉन, Whiskey 900, ठीक है। Bhubaneswar. गुड। Any other information we need? Okay, let me see how many information you had given. You have told you are operating IFly 699er at flight level 320, with turbulence is medium under IFR. Scheduled flight and all equipment are standard. Flight level Airbus, flight type Airbus 320. Chennai to Bhubaneswar, alternate is Ranchi. Time of departure 1400, route Alpha 465, and any other information nil. Very good, good one. This was the plan. आप लोग पता नहीं चेन्नई ग्राउंड और क्या क्या बोलने लग जाते हो. And Bravo Charlie Delta is giving plan for since 3 days. You are doing mistakes. क्या क्या समझ लेते हो यार? Whenever I am saying plan, it's a flight plan. और फ्लाइट प्लान में 13 पैरामीटर्स होते हैं. उसमें कोई भी स्पेसिफिक एटीसी लिखा रहता है क्या? वहां पे आप लोग कॉपी नहीं देखते हो, डायरेक्ट आंसर देना है, वो भी बिना सोचे समझे. तो ऐसे नहीं चलेगा भाई. बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे आरटी में. ठीक है, वट एवर हैज बीन टॉट, या तो उस पर अच्छे से ध्यान दो, या फिर क्लास अटेंड नहीं करते हो आप लोग तो उसको वीडियो में अच्छे से देखो, समझो, पढ़ो. बिना पढ़े आरटी निकलने लगा तब तो हो गया. ऐसे ही थोड़ी नाम बदनाम है आरटी का कि किसी का नहीं होता. ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे पक्का नहीं निकलेगा. ठीक है, so this is the flight plan with us now. Till the time we have seen the calls regarding pan mayday, ground related calls. ठीक है, now
If someone is trying to give the answer, then give me the answer of one question and then I'll move ahead. ठीक है? क्वेश्चन रहेगा आपका obtain taxi clearance. बताओ आप लोग. Go ahead with the answer. Anyone can take a chance and write the answers. Yes, Bravo Charlie Delta. Are you willing to give the answer? विशाखापट्टनम टावर. यार हद है. विक्टर टैंगो ब्रावो चार्ली डेल्टा. विशाखापट्टनम कहाँ से आया सीन में? क्या लिख रहे हो यार? विशाखापट्टनम कहाँ है इधर? किसने बोला विशाखापट्टनम? फ्लाइट प्लान में कहीं दिख रहा है विशाखापट्टनम? सर मैं अलग से बना रहा था अपना. क्यों अलग से क्यों बना रहे थे? मैं क्लास में कॉल साइन और ये फ्लाइट प्लान जो पूछता हूँ, जब इसी से हर दिन प्रैक्टिस करना रहता है तो अपने मन से क्यों बना लेते हो आप लोग? बताओ. इसी फ्लाइट प्लान को देखते हुए आंसर करना है. आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया है, नोट दिस फ्लाइट प्लान. ठीक है, नोट दिस प्लान. और इसी फ्लाइट प्लान का यूज करना है. यस, क्लास में मैं इसीलिए फ्लाइट प्लान पूछता हूँ कि जो भी क्वेश्चन होगा इसी फ्लाइट प्लान से रिलेटेड रहेगा. ओके. चेन्नई ग्राउंड. एयरबस A320. वेक्टर टर्बुलेंस मीडियम. Say again all. Say again all. चेन्नई ग्राउंड के बाद आपने क्या बोला? आई फ्लाई 69er. ठीक है. बस रीडिंग यू 2. ठीक है, रीडिंग यू 2. एनी अदर स्टेशन? हाउ यू आर रीडिंग हिम? The reading you 5. Me on 5. Bravo Charlie Delta is on 2 or 3? I am reading him 2. 2, also 2. थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ है तो. Okay, try network issue. I-Fly 69er, Airbus 320, wake turbulence medium, IFR. ठीक है. And Chennai, departure aerodrome Chennai to Chennai to हाँ भुवनेश्वर. ठीक है, वेरी गुड. Confirm on apron 3 stand for current position on. Confirm नहीं. Oh sorry. That is your current position. Yes. Current position on apron 3 stand for security check completed. ठीक है. Aircraft ready for departure. Request taxi instructions on note. Taxi instructions. Very good. Request taxi instructions. अगर वहीं पे जहां पे फ्लाइट प्लान में एनी अदर इंफॉर्मेशन नील लिखा हुआ है, अगर वहीं पे कुछ लिखा रहता VIP ऑन बोर्ड और एनीथिंग, तो यहाँ पे आप ऐड कर देते ऑन प्रायोरिटी. नहीं लिखा हुआ है तो सिंपल कॉल रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर टैक्सी या फिर रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, क्लोज विद योर कॉल साइन. I-Fly 69er. Done. Very good. So this is the right call for the taxi clearance. Now in the response, ठीक है, in the response
ATC replied, I fly 69er Chennai ground. Clear for taxi via taxiway Alpha, Charlie and Delta. Hold short runway 29er. अब आप क्या बोलोगे? Will taxi via Alpha, Charlie and Delta. Taxiway बोल के Alpha, Charlie and Delta. Very good. Will hold shortly. Hold short. We'll hold short. Hold runway 29. I fly 69er. Very good. Good one. ठीक है? This is the good call. Everyone understood? किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक पे regarding taxi call? Okay, I'm giving one more question. Pan और Mayday का प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? Help me to write the answer. Question is, ठीक है? Question is, you have observed, ठीक है? You have seen लिखा है, चलो, you have seen one vehicle hit an aircraft. Hit an aircraft parked near you. Take action. Question समझ में नहीं आया? Then I'll explain it again. You have seen one vehicle hit an aircraft parked near you. आपके पास में एक एयरक्राफ्ट खड़ा था, किसी व्हीकल ने उसको जाके धक्का मार दिया. Hit. Then what to be the called and whom to be the called? Go ahead. Pan होगा, Mayday होगा, क्या कॉल जाएगा? Try answering. Pen. Very good. Chennai Tower. टावर नहीं. Chennai ground. Sorry. Chennai ground. I fly 69er. Airbus 320. ठीक है. Position on apron 3, stand 4. Very good. Sighted. Hit. ट्राई करो. आप यहाँ पे लिखो साइटेड वन व्हीकल, ठीक है? तो वन व्हीकल के बारे में आप चाहो तो इंफॉर्मेशन दे सकते हो. वन ब्लू कलर व्हीकल, ठीक है? ऐसा बोलो, वन ब्लू कलर व्हीकल हिट एन इंडिगो एयरक्राफ्ट, इस टाइप से, या हिट एन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट, ठीक है? वन ब्लू कलर व्हीकल हिट एन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट. क्लियर है? वन blue color vehicle hit an Air India aircraft parked at, ठीक है, apron 3 stand 5 कर लो, चलेगा, या stand 6 कर लो, whatever looks suitable. apron 3 stand 6. then request क्या होगा? Appropriate action. Very good. I fly Request 69er. appropriate action. I fly 69er. Well done. Now in the response ATC told, I fly 69er Chennai ground. Roger your pan. Quick response team is on the way.
अब आप क्या बोलोगे? Quick response team on the way. I fly 699er. ठीक है, वेरी गुड, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब एग्जामिनर आपको बोल देगा गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, GTNQ, go to next question. Done? And then you can answer with another question. Very good. Now one practice related call जो मैंने कल explain किया था, ठीक है? Not day before yesterday. Yesterday I had explained you required some of the call for the training purpose. So you can ask for that. Vikas, what is your call sign? Victor Tango India Victor Papa. अच्छा, India Victor Papa, ठीक है. So yesterday I had explained that you need certain call or certain conditions what you Yeah. require for the training purpose. स्क्रीन शेयर हो रहा है? Affirm, sir. ठीक है. So कुछ calls ऐसे होते हैं in yesterday's lecture only I explained that you require for training purpose. ठीक है? That is was not your flight plan earlier, but you came to know very soon before the flight and you just want to take permission कि if that can be permitted that will be a great help, like that. मतलब आपका प्लान था कि आप चेन्नई से भुवनेश्वर जाओगे, बट उसी बीच में क्या हुआ कि आपके साथ जो पायलट है उसका कोई ट्रेनिंग प्लान भी रहता है, हमेशा कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग करते रहते हैं पायलट एक दूसरे के साथ. सो ही थॉट कि क्यों नहीं को पायलट को एक लो पास फ्लाइंग करने का एक्सरसाइज करवाया जाए या फिर एबोर्ट टेक ऑफ का एक्सरसाइज करवाया जाए कि बाद में अगर कभी टेक ऑफ एबोर्ट करना पड़े तो कैसे करोगे. ठीक है, या फिर एबोर्ट लैंडिंग का प्रैक्टिस करवाया जाए इसको. ठीक है, टच एंड गो लैंडिंग का प्रैक्टिस करवाया जाए, को पायलट को ये प्रैक्टिस करवाया जाए कि लैंड करने आना लेकिन लैंड करना नहीं है, गो अराउंड कर लेना है. तो ये सब ऐसे केसेस होते हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस के पार्ट होते हैं. पायलट को इन सब की कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग करवानी पड़ती है फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे, नहीं तो उसका इमरजेंसी सिचुएशन का प्रैक्टिस छूट जाएगा. तो जब इमरजेंसी सिचुएशन एक्चुअल में आ जाएगा देन ही कैन नॉट रिस्पॉन्स. तो उसी के रिगार्डिंग एक कॉल है. ठीक है, ऑब्टेन लो पास फ्लाइंग, या फिर क्वेश्चन रहेगा यू वांट टू कैरी आउट, राइट, राइट द क्वेश्चन, यू वांट टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग. ठीक है, लो पास फ्लाइंग बिफोर setting the course to destination. चलो इसका कौन आंसर करेगा? Somebody can try and give the answer of it. Crop log answer Bravo Charlie Delta. Yesterday only I had explained the certain calls or Tango November Sierra India Victor Papa. You may please go ahead. Sir, what you have written after the course. हाँ, before setting the course to destination, you want to carry out low pass flying before setting the course to destination. ठीक है, ओके, ट्राई करो आंसर कोई. इंडिया विक्टर पापा. I mean data create. अच्छा अच्छा. Bravo Charlie Delta. Yesterday I had explained. Is that clear to you? ठीक है.
चलो मैं ही कर देता हूँ। आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा कि नहीं, ये भी मुझे पता नहीं। ठीक है, इट्स अप टू योर टाइमलाइन। इफ यू हैव सीन तो आपको पता होगा, इफ यू हैवंट तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, बट इट वाज माय प्रैक्टिस इन एवरी सेशन। जो टॉपिक मैं पिछले दिन पढ़ा देता था, अगले दिन जब स्टूडेंट उसका सही से रिस्पॉन्स करते थे, एंड वंस आई सेटिस्फाइड कि यस दैट टॉपिक इज रियली क्लियर्ड, देन ओनली आई यूज टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे स्टूडेंट्स को कभी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अगर आप लोगों ने ये चुना है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आंसर करने से मतलब ही नहीं है, देन आई डोंट माइंड टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, मुझे भी सिलेबस खत्म करने से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आई विल कंप्लीट द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। फिर पढ़ो नहीं पढ़ो आपकी मर्जी। ठीक है, तो आई एम गिविंग द आंसर नाउ। somebody please tell me कि इफ दिस इज अ सिनेरियो, ये कॉल किसको जाएगा? कॉल किसको जाना चाहिए? आप यू वांट टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन। आप अभी ग्राउंड पे हो सकते हो, आप टैक्सी कर रहे हो सकते हो, यू मे बी एट द रनवे। ठीक है, तो आपको ये फ्लाइट प्लान चेंज है, आपके फ्लाइट प्लान में एक माइनर चेंज है। ये कॉल किसको जाएगा? किससे रिक्वेस्ट करोगे? कौन से एटीसी से? चेन्नई ग्राउंड। नहीं। एनी अदर स्टेशंस? टावर। टावर को। वेरी गुड। ठीक है, सी यू कैन बी एनीवेयर। ठीक है, पोजीशन आपका कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड, टैक्सी, रनवे। बट ये जो केस है ना, दैट इज द चेंज इन योर फ्लाइट प्लान। ये आपके फ्लाइट प्लान में एक माइनर चेंज है। तो आप टावर से हमेशा डील करोगे इस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि हम एप्रॉन पे हैं तो हम ग्राउंड को कॉल लगाएंगे, नहीं। ये आपके फ्लाइट प्लान में चेंज है। ग्राउंड आपको सिर्फ रनवे तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, बाद में आपको किसी भी टाइप का माइनर ऑपरेशन करना है, टैक्सी प्रैक्टिस करनी है, एबोर्ट टेक ऑफ प्रैक्टिस करना है, टच एंड गो लैंडिंग प्रैक्टिस करनी है, किसी भी टाइप का एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेशन, ट्रेनिंग सेशन, सब टावर को जाएगा। ठीक है, so this call shall go to tower. So how this can go? Have a look. Chennai Tower, I fly 69er Airbus 320 IFR Chennai to Bhubaneswar. ठीक है, आप लोग नोट किया करो। whenever I am writing the answer ना, please make sure you are noting the call in your notebook. ठीक है, चेन्नई टू भुवनेश्वर, current position on apron 3 stand 4, would like to। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जब भी आप किसी चीज का विश करते हो इन द आरटी, दैट विल बी रिटन एज वुड लाइक टू, मैं चाहता हूं। ठीक है, वुड लाइक टू कैरी आउट, वुड लाइक टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग। ठीक है, लो पास फ्लाइंग ओवर रनवे 29er at 500 feet। Request correction before setting the course to destination। I fly 69er। हमने अपना करंट पोजीशन दिया एंड वी हैव टोल्ड वुड लाइक टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग। हम रनवे 29er के ऊपर से एक लो पास फ्लाइंग करना चाहते हैं। ठीक है, 500 फीट पे। तब जाके हम, जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर हम भुवनेश्वर के लिए अपना कोर्स सेट करेंगे। मींस वीओआर में आप भुवनेश्वर डाल के एंट्री कर दोगे, तब आप एक्चुअल फ्लाइंग स्टार्ट करोगे। उससे पहले आपका एक जस्ट प्रैक्टिस है। क्लियर? So this call can go
like this. आपको रिक्वेस्ट करना है कि यू वांट टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग. लो पास फ्लाइंग आप किसके ऊपर करोगे? रनवे के ऊपर. क्यों? क्योंकि रनवे ही हमेशा खाली रहता है. यहाँ पे आपको लो पास फ्लाइंग करनी है. यूज कब आ सकता है? सपोज आपका लैंडिंग गियर अटक गया, फ्लैप अटक गया, तो आप एक लो पास फ्लाइंग करोगे रनवे के ऊपर और एटीसी से रिक्वेस्ट करोगे कि बाइनोक्यूलर से देख के बताइए कि मेरा लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड है कि नहीं, मेरा फ्लैप एक्सटेंडेड है कि नहीं. तो उसके लिए आपको लो पास फ्लाइंग की जरूरत पड़ती है. तो आप लो पास फ्लाइंग कहाँ करोगे, कितने अल्टीट्यूड पे करोगे, ये आप मेंशन करते हो अपने कॉल में. एंड एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन मीन्स एक्चुअल फ्लाइट करने से पहले आप चाहते हो कि इस टाइप का एक एक्सरसाइज कर लें. क्लियर है सबको? Affirm, sir. Yes. ठीक है. तो सपोज आपको इसका अप्रूवल आया एटीसी से. कैसे आएगा? आई फ्लाई 699 चेन्नई टावर. ठीक है. लो पास फ्लाइंग अप्रूव्ड. ठीक है. लो पास फ्लाइंग अप्रूव्ड. रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन. लो पास फ्लाइंग अप्रूव्ड. रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन. जब खत्म हो जाए तो बताना. तो आप भी इसका एकदम सीधा साधा आंसर कर दोगे. कैसे? लो पास फ्लाइंग अप्रूव्ड. ठीक है. लो पास फ्लाइंग अप्रूव्ड. विल्को आई फ्लाई 699. इज इट गुड? समझ में आया सबको? Affirm, sir. Yes. ठीक है. ठीक है. ब्रेवो चार्ली डेल्टा, इज दिस क्लियर टू यू? अब वो Affirm, आंसर ही नहीं कर. ठीक है. ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसी. आप अगर कुछ गलत करोगे देन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्कोल्ड ऑन यू एंड टू मेक इट ऑन योर लाइन अप. नहीं तो आप क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो इसका अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो रिजल्ट एक ही आएगा. लास्ट में जब आप फेल होके लौटोगे तो या तो आप उदास रहोगे कि सर इफेक्टिव नहीं रहा आपका क्लास, या फिर मैं निराश रहूंगा कि यार तुमने पढ़ा भी तो नहीं था. ठीक है. दोनों चीज हो सकता है. सो इट्स डिपेंड्स. इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइन अप विद योर क्लास. आप नहीं पढ़ोगे तो आप पे चिल्लाऊंगा ही. ठीक है, डेफिनेटली. आई नीड टू ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग ऑफ ए स्टूडेंट. ठीक है. द एफर्ट आई एम पुटिंग दैट रिक्वायर ओनली अटेंशन. नहीं तो ऐसे बहुत सारे ट्यूशन आपको मिलेंगे. और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला भी एक्चुअली पिछले सेशंस में कि सर उन लोगों ने पैसा ले लिया और 10-12 दिन में सिलेबस खत्म करा के छोड़ दिया, प्रैक्टिस भी नहीं करवाई. एंड आरटी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आपके पास कितना भी नॉलेज है सब फेल हो जाएगा. ट्रस्ट मी, अच्छा खासा नॉलेज फेल हो जाता है एग्जाम में. सिर्फ प्रैक्टिस काम आएगी. तो जो भी बताता हूं उसकी प्रैक्टिस किया करो, उसको दोबारा से पढ़ा करो. So the question in front of you is this and you need to answer. Try answering it. The question is you want to carry out touch and go lending TGL. ठीक है. Touch and go lending before setting the course. ठीक है, खाली लिख देगा बिफोर सेटिंग द कोर्स तो भी आपको समझना पड़ेगा कि वो कहना चाह रहा है सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन. तो खाली ये लिख दिया क्वेश्चन. यू वांट टू कैरी आउट टच एंड गो लैंडिंग बिफोर सेटिंग द कोर्स. नाउ ट्राई आंसरिंग. सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा. गो अहेड. I fly 699er. ये अलग ही शुरू कर रहे हो. आई फ्लाई 699 इज W2. हु टोल्ड W2 फर्स्ट? पहला W Chennai क्या है? Tower. Chennai, हाँ, हो. Chennai Tower. वेरी गुड. I fly 699er.
Airbus 320, Mhm. IFR. Are you also writing the answer or only speaking? No, sir, also writing the answer. Very good. IFR. Go ahead. Chennai to Bhubaneswar. Mhm. Current position on apron 3, Mhm. stand 4. ठीक है. Would you like to carry out? नहीं, would you like नहीं, would like to. ठीक है. Okay. Would Would like you to नहीं. हाँ. हम्म. carry out हम्म. touch हम्म. टच and go एंड गो landing. लैंडिंग. Touch शॉर्ट and फॉर्म go में. landing. ठीक है. Over runway 29er वेरी गुड. at 5. नहीं, टच एंड गो लैंडिंग का कोई अल्टीट्यूड नहीं होगा ना. ये तो आपका Okay. टच एंड गो है. इसमें कुछ नहीं चाहिए, ये आपका टच एंड गो है. ओवर रनवे 29er बिफोर. बोलो. Before setting the course टू. to destination, वेरी गुड. I fly 699er. बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन. और यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट परमिशन. आई थिंक पिछले कॉल में मैं भूल गया था, तो आप लोग वहां जाके इसको करेक्ट कर लो. लास्ट में लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट परमिशन. ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है वुड लाइक टू, आप चाहते हो. रिक्वेस्ट वर्ड मेंशन करना है, तभी आपको परमिशन मिलेगा. ठीक है, रिक्वेस्ट परमिशन. आई फ्लाई 699er. डन. इसके रिस्पॉन्स में आपको कॉल आया. Yes. I fly 699er, Chennai Tower. Touch and go landing approved. Request after correction. Report after completion. अब देख रहे हो करेक्शन का यूज मैंने पिछले कॉल में भी किया था. जैसे ही करेक्शन बोलता हूं तो जो लिख रहे हो वो कट जाता है. रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन. गो अहेड. Touch and go landing approved. Wilco. I fly 699er. वेरी गुड. डन. गुड वन. नाउ वन मोर क्वेश्चन सिमिलर. ठीक है ना, ना मेडे ना पैन पैन, बट ये ग्राउंड्स के कॉल हैं और ये सब आते रहते हैं. ठीक है, दैट इज फॉर यू. नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन दैट इज अ ग्रे एरिया. ठीक है, दिस विल बी अ ग्रे एरिया जहां पे आप पैन पैन भी बोल सकते हो, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग. तो आपको अपने हिसाब से आंसर करना है. ठीक है, अगर आप मेडे करोगे तो आप ये दिखाओगे कि आपके साथ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है. अगर आप नॉर्मल कॉल करोगे कोई बात नहीं. सो सच क्वेश्चन इज, ठीक है, यू हैव लाइंड अप फॉर डिपार्चर. यू हैव लाइंड अप फॉर डिपार्चर ऑन रनवे 29er. ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग ग्लेयर. ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग ग्लेयर reduces your visibility. टेक एक्शन. कल का क्लास अगर आपने देखा होगा तो ये आपको पता चलेगा आंसर. इफ एनीबॉडी नोज, ट्राई आंसरिंग इट.
करो, आप लोगों में से कोई ट्राई करो इसका आंसर। Yes, anybody knows? Bravo Charlie Delta. Bravo Charlie Delta. Chennai Tower. हाँ, very good. I fly 699er. Airbus A320. Chennai to Bhubaneswar. Current position on runway 27. 29er. 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 Go ahead. Request. Request. Request for give me alternate runway. नहीं, फिर आपने ना कल ध्यान दिया ना आपने रिवाइज किया। एनी अदर स्टेशन? ठीक है, चलो मैं ही आंसर कर देता हूं। आपको इतना पता चल गया कि आप रनवे 29 पे खड़े हो और कहीं से एक ग्लेयर यानी चकाचौंध, कुछ जब शीशा से धूप टकरा के आता है ना, या कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस से अगर ग्लेयर आता है, मीन्स रोशनी आएगी चौंधियाने वाली। ठीक है, हिंदी उसका होता है आंख चौंधिया जाना। इफ दैट ग्लेयर विल कम, दैट में रिड्यूस योर विजिबिलिटी, आप देख नहीं पाते हो। इन दैट केस यू कैन आस्क फॉर रेसिप्रोकल ऑफ रनवे, अल्टरनेट नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो रेसिप्रोकल ऑफ रनवे कि इधर आप रनवे 29 पे खड़े थे, यहाँ पे आपको विजिबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, तो आप इस साइड से डिपार्चर का रिक्वेस्ट कर सकते हो। वन थिंग, आप जो रेसिप्रोकल ऑफ रनवे का यूज करोगे तो आप सीधा सीधा ये नहीं बोल दोगे कि रिक्वेस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रनवे फॉर डिपार्चर, आपको रेसिप्रोकल निकाल के बोलना पड़ेगा कि 29 का रेसिप्रोकल क्या होगा। वही आपको डायरेक्ट मांगना है कि रिक्वेस्ट रनवे 14 फॉर डिपार्चर, इस टाइप से। ठीक है, so this can go like this, have a look. okay, current position on runway 29er, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो lined up on runway 29er, lined up on runway 29er for takeoff या for departure। अब रीजन बताओ पहले, हुआ क्या आपके साथ? स्ट्रॉन्ग ग्लेयर, हमेशा रीजन बता के, स्ट्रॉन्ग ग्लेयर रिड्यूसेस विजिबिलिटी। ठीक है भैया, क्या चाहिए फिर? रिक्वेस्ट, ठीक है, रनवे 29 का क्या होगा और रेसिप्रोकल 11. रिक्वेस्ट रनवे 11 फॉर डिपार्चर, आई फ्लाई 699। वेरी गुड। ठीक है, इन द रिस्पॉन्स इफ एटीसी वांट्स दे कैन गिव परमिशन। ठीक है, दे में से कि क्लियर फॉर टेक ऑफ फ्रॉम रनवे 11। ठीक है, बैक ट्रैक एंड लाइंड अप ऑन रनवे 11। इसका मतलब क्या हुआ? बैक ट्रैक एंड लाइंड अप ऑन रनवे 11, इसका मतलब आप अभी रनवे के इस साइड खड़े हो, कोई बात नहीं, उधर जाइए और घूम के अपना अलाइनमेंट कर लीजिए। ठीक है, रनवे को ही आप क्रॉस कर सकते हो टैक्सी टाइप से, तो आप रनवे को क्रॉस करके इधर आओ, इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, नाम आपको लग रहा होगा बैकवर्ड जाएगा या बैक गियर लगेगा, लेकिन एयरक्राफ्ट बैक गियर में मूव नहीं करता है। ठीक है, तो आप इस ट्रैक पे हो, इस ट्रैक पे जाने को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, यानी आपका एयरक्राफ्ट रनवे क्रॉस करके सीधे सीधे
रनवे क्रॉस करके इधर आएगा और यहाँ पे यू टर्न मार लेगा, फिर आपका डायरेक्शन इस साइड से हो जाएगा। पहले आप इस साइड से थे, तो आप यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ दे वांट्स टू क्लियर, दे कैन से कि ओके क्लियर फॉर टेक ऑफ फ्रॉम रनवे 11, backtrack and line up on runway 11. But if they don't want, if they have any problem, then they can restrict you. Now, someone will tell me, taking off and landing are favorable against the wind या into the wind? किसको ज्यादा प्रीफर करते हो, against the wind टेक ऑफ या into the wind टेक ऑफ? बोलो, विंड्स के डायरेक्शन के अपोजिट अच्छा रहता है या विंड्स के डायरेक्शन में अच्छा रहता है? Against the wind. वेरी गुड। सो यू कुड अंडरस्टैंड कि अगर आप रनवे 29 पे खड़े हो, इसका मतलब विंड्स आपके अपोजिट आ रहा है, वो आपके फेवरेबल है। अगर आप रनवे 11 पे चल जाओगे तो हो सकता है विंड्स का डायरेक्शन दूसरा रहे, तो एटीसी आपको डिनाई भी कर सकता है कि नहीं उधर से टेक ऑफ नहीं करो, विंड्स का डायरेक्शन सही नहीं है। सो इफ दे वांट्स टू डिनाई, दे कैन सिंपली से आई फ्लाई 699er, ठीक है, चेन्नई टावर, ठीक है, रनवे 11 नॉट अप्रूव्ड, सीधा, ठीक है, रनवे 11 नॉट अप्रूव्ड ड्यू विंड्स डायरेक्शन। वो ये नहीं बोलेगा विंड्स डायरेक्शन इज नॉट गुड, विंड्स डायरेक्शन इज नॉट परमिसेबल, ये सब नहीं, सीधा बोलेगा ड्यू विंड्स डायरेक्शन। ड्यू मतलब होता है कारण से, विंड्स के डायरेक्शन के कारण आपको रनवे 11 अप्रूवल नहीं मिला। अब विंड्स आपके फेवरेबल है या अगेंस्ट है, ये आपको अपने आप समझ जाना है। ठीक है, ड्यू विंड्स डायरेक्शन। आप लोग भी बोलते हो ना कि सर टुमारो आई कैन नॉट कम टू द ऑफिस ड्यू टू हाई फीवर, ड्यू टू स्टमक पेन, लाइक दैट। तो यहाँ पे ड्यू टू नहीं बोलना है, सीधे बोलना है ड्यू, ड्यू विंड्स डायरेक्शन, यानी विंड्स के डायरेक्शन के कारण हम आपके क्या कहते हैं रनवे 11 आपके लिए अप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसका कॉल बैक कैसे जाएगा, रीड बैक और एक्सेप्टेंस, एनीवन कैन ट्राई? Roger, I fly 699er. नहीं, यहाँ पे रोजर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ओके नहीं बोलना है। समथिंग हैज कम एज अप्रूवल और डिनायल, तो आपको उसका प्रॉपर रीड बैक देना है, रनवे 11 नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, रनवे 11 नॉट अप्रूव्ड। तो आपको ये भी तो बोलना पड़ेगा ना कि ठीक है, हम इंतजार करेंगे कि कब हमारे सन का डायरेक्शन चेंज हो ताकि हमारे आंख पर से वो रोशनी हटे। तो आपको बोलना पड़ेगा, जब भी आप मौसम ठीक होने का, सन के डायरेक्शन का वेट करते हो, उस टाइम पे आप बोलते हो रनवे 11 नॉट अप्रूव्ड, विल वेट फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एक कॉमन वर्ड है विल वेट फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हम सिचुएशन को ठीक होने का इंतजार करेंगे। आई फ्लाई 699er। क्लियर है सबको? Affirm, sir. All other stations, is this clear? Yes. ठीक है, now the next question in front of you again same। अच्छा, इस कॉल में I have told कि either you can go with pan, either you can go with normal, both will correct here। why pan? क्योंकि over the departure if visibility is reduced, that is a risk, so you can simply say, ठीक है, reduces my visibility। और यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर देना, अगर आप यहाँ पे पेन दोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप पेन यूज करते हो तो बस इमरजेंसी दिखाओ कि सही में हम प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन से स्ट्रॉन्ग ग्लेयर रिड्यूसेस माय विजिबिलिटी। ठीक है, टेक ऑफ कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, इस टाइप से टेक ऑफ नहीं कर सकता हूं मैं। ठीक है, और टेक ऑफ इज एट रिस्क, टेक ऑफ इज एट रिस्क, इस टाइप से बोलो कि सही में प्रॉब्लम है, तो ये चला जाएगा पेन में। अगर नहीं बोलना है, कीप इट सिंपल। ठीक है, ना उधर कुछ बोलना है और ना यहाँ पे पेन यूज करो, बोथ वे दिस कॉल कैन बी गिवन।
ठीक है, तो एक और ग्रे एरिया का कॉल देखते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड। अगर आपको फ्लॉक ऑफ बर्ड दिखता है, अगेन यू कैन एज्यूम कि दैट मे बर्ड इनग्रेस इनटू योर इंजन, ठीक है, कम टुवर्ड्स योर इंजन, और यू कैन सिंपली एज्यूम कि बर्ड्स आर देयर। अगर टाइम से बर्ड्स को भगा दिया जाए, सो दैट इज नॉट इन मेजर इशू। सो हाउ कैन go with the call? Have a look. You have lined up for departure. You have lined up for departure on runway 27. Sighted, ठीक है, sighted flock of bird के झुंड को flock बोलते हैं। Sighted flock of birds ahead of you. आपके सामने flock of bird आ गया है। Take action. Go ahead. चलो पिछले क्वेश्चन से रिलेवेंस लेके, if someone is trying to answer, try करो आप लोग आंसर का एक बारी, जितना तक पहुंचते हो पहुंचो, फिर मैं बताता हूं। बोलो, आइडेंटिफिकेशन पोर्शन तो कंप्लीट करो कोई। Chennai Tower, pan, correction. Pan. Chennai go ahead. Tower. I fly 699er on 118.1. Airbus 320 IFR. Chennai to Bhubaneswar. Current position on lined up for departure on runway 27. Sighted flock of birds ahead of us. Request. Sighted flock Ahead. of bird ahead of us. Request. Bird scaring team or bird frightening team? Request bird scaring team. हाँ, और someone will write also bird frightening team, डराने वाली टीम, बर्ड को डराने वाली टीम जो पटाखे छोड़ते हैं, ठीक है। So this is it. I fly 699. Very good. Very simple call. अपना पोजीशन रिपोर्ट दिया, प्रॉब्लम बताया, प्रोबेबल सॉल्यूशन पूछा। क्लियर? वेरी सिंपल। क्लियर है सबको? इसके रिस्पॉन्स में बोला आई फ्लाई 699er चेन्नई टावर। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दो, जैसे मान लो कि आई हैड आस्क्ड द कॉल फ्रॉम इंडिया विक्टर पापा, ही हैज गिवन द आंसर, तो आप लोग भी अपने बुकलेट में इसके बोले हुए आंसर को नोट डाउन करो, ठीक है। सपोज आप लोग बोलोगे कि सर व्हाट इफ ही इज गिविंग द रॉन्ग आंसर, आई एम देयर टू करेक्ट, ठीक है। अगर बाय चांस इसने कुछ गलत आंसर भी दे दिया तो मैं इसको ठीक करूंगा कुछ देर बाद, बट आप लोग नोट करो, इससे आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा और आपका आंसर लिखने का तरीका सुधरेगा। तो कोई भी स्टूडेंट आंसर देता है, भले कोई अदर कैंडिडेट इज गिविंग द आंसर, आप सारे लोग एक दूसरे के आंसर को नोट डाउन करोगे, नॉट ओनली माइन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब मैं बताऊंगा तभी नोट डाउन करो, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट के भी आंसर को नोट डाउन करो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, मैं लास्ट में उसको करेक्ट कर ही दूंगा, ठीक है। तो सब लोग एक दूसरे के आंसर को नोट डाउन करो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करोगे, सुनोगे,
अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, वो आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। तो आप लोग भी लिखो, मैं भी लिखता हूं, आप भी पीछे से उसको लिखते रहो अपने नोटबुक पे। सो इन द रिस्पॉन्स ATC टोल्ड आई फ्लाई 699 चेन्नई टावर, ठीक है, बर्ड स्केरिंग टीम will reach in 01 minutes. Roger your pen. अब बताओ आप क्या रिस्पॉन्स दोगे इसके बदले में? Anyone can give the response. ऐसा नहीं है कि जिसने कॉल दिया वही इसका रिस्पॉन्स भी देगा, आप लोग भी दे सकते हो। ट्राई सिंपल, बर्ड स्केरिंग एक्सपेक्टिंग, ठीक है, बर्ड स्केरिंग टीम इन 01 मिनट्स, खत्म। एक्सपेक्टिंग बर्ड स्केरिंग टीम in 01 minute, I fly 699er। क्लियर है? Affirm. ठीक है। So these are the certain calls which are related to aircraft operations when you are on apron, when you are on ground, you have not departed yet. But today नहीं, आज नहीं, कल, ठीक है, tomorrow I am going to show you one very important RT call, ठीक है, where you need to comply with the instructions, ठीक है। जब आप टैक्सी रिक्वेस्ट करोगे तो ATC बोलेगा कंप्लाई विद द टैक्सी इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है। आपको टैक्सी का अप्रूवल दिया कि अल्फा चार्ली डेल्टा के थ्रू कैसे प्रोसीड करोगे, करके दिखाओ, ठीक है, परफॉर्म करो। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ RT। अगर आपका क्वेश्चन सिंपल रहेगा तो एग्जामिनर आपको बोलेगा कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, मतलब ये सिर्फ बोल के काम नहीं चलेगा कि विल टैक्सी वाया अल्फा चार्ली डेल्टा, करके बताइए, ठीक है। तो आज तो नहीं, कल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज आज आप लोग खुद ही अच्छे प्रैक्टिस में नहीं हो, तो जो बताऊंगा वो भी कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस अभी तक सही नहीं है तो समझ में तो बिल्कुल नहीं आने वाला ये। आप लोग बोल दोगे कि हाँ हाँ हो गया, लेकिन सब आपके माइंड में खिचड़ी बनता चला जाएगा। तो आज आप लोग जाके अभी तक जितना पढ़ाया है कॉल्स उसको थोड़े अच्छे से समझो, तब आपको वो चीज समझ में आएगा। तो कल आपको पढ़ाऊंगा कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस। कि सपोज आपको बोल दिया कि ठीक है टैक्सी करो, तो टैक्सी करके बताओ। टेक ऑफ करो, टेक ऑफ करके बताओ कैसे टेक ऑफ करोगे, ठीक है। एंटर द रनवे, करो एंट्री, करके बताओ, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और एग्जामिनर बोलता है कि कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस, सिर्फ ये नहीं कि विल टैक्सी वाया अल्फा चार्ली डेल्टा, ठीक है, करिए, बताइए जब उस चीज को आप एक्चुअल में परफॉर्म करोगे तो कैसे उसको कम्युनिकेट करोगे। सो दैट विल सी टुमारो, नॉट टुडे। डन? सो प्लीज बी अवेलेबल टुमारो all, so that you can understand how to comply with the instructions, and that is very important। कभी भी कहीं भी आपको ATC बोल सकता है comply with the instructions, ठीक है। So we'll discuss it tomorrow, but today we are also opening some of the topic, have a look, that is very important। अब देखेंगे सबसे पहले डिपार्चर रिपोर्ट, ठीक है। डिपार्चर रिपोर्ट, इसका क्या मतलब रहेगा? डिपार्चर रिपोर्ट का मतलब रहता है कि आपने इस रनवे से टेक ऑफ कर लिया, अब आपको वापस इसके टावर को इन्फॉर्म करना है कि हमने सक्सेसफुल टेक ऑफ किया। ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है इन्फॉर्म करना कि आपका टेक ऑफ सक्सेसफुल हो गया है, तभी वो दूसरे एयरक्राफ्ट को रनवे होल्डिंग पॉइंट से आगे बढ़ने देगा, नहीं तो रनवे को खाली रखेगा कि अगर इसको टेक ऑफ में कोई प्रॉब्लम आया तो ये टर्न बैक मार दे फटक से, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक देयर इज अ टाइम लाइन। अगर ट्रैफिक कम रहता है तो वो कई बार 30 सेकेंड, कई बार 90 सेकेंड्स, कई बार 1 मिनट, ये सब टाइम इंटरवल्स होते हैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट।
कि आफ्टर 1 टेक ऑफ कितने टाइम इंटरवल के लिए वो रनवे को खाली रखेगा। ठीक है, तो जब तक आप डिपार्चर रिपोर्ट नहीं करोगे तब तक वो दूसरे एयरक्राफ्ट को रनवे पे एंट्री नहीं करने देगा। तो डिपार्चर रिपोर्ट भी मैंडेटरी है। आपका सक्सेसफुल डिपार्चर रिपोर्ट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, नहीं तो टावर आपके इंतजार में ही है कि रनवे पे दूसरे को एंट्री नहीं करने दे रहा है। ठीक है, सो सक्सेसफुल टेक ऑफ शैल ऑल्सो बी रिपोर्टेड, उसको बोलते हैं डिपार्चर रिपोर्ट। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, सीधा लिखा रहेगा यू हैव डिपार्टेड, अपना इधर चेन्नई है ना, तो लिखेगा यू हैव डिपार्टेड चेन्नई, सीधा, यानी आपने चेन्नई से डिपार्चर ले लिया। तो आपको समझ जाना है कि अच्छा दिस इज आस्किंग फॉर डिपार्चर रिपोर्ट। ठीक है, सो हाउ दिस कैन गो, हैव अ लुक। बहुत सिंपल है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। चेन्नई टावर, note down the answers. Chennai Tower, I fly 699er on, क्या था फ्रीक्वेंसी, बहुत देर से हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं लिख रहे, लेट मी सी, it was 118.1. Chennai Tower, I fly 699er on 118.1, Airbus 320, IFR, ठीक है, IFR चेन्नई टू भुवनेश्वर, डिपार्टेड रनवे 29er, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो डिपार्टेड फ्रॉम, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं डिपार्टेड फ्रॉम रनवे 29er एट 0401। टाइम ऑफ डिपार्चर अपना क्या था 0400, तो आइदर उससे 1 मिनट ज्यादा या उससे 1 मिनट कम। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो डिपार्टेड रनवे 29er एट 0401 या फिर 0400, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डिपार्टेड फ्रॉम रनवे 29er, टाइम ऑफ डिपार्चर, ठीक है, TOD, टाइम ऑफ डिपार्चर 0400, दोनों तरीके से आंसर कर सकते हो। ठीक है, सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन, आगे चल के हम एक चीज आपको पढ़ाएंगे, समथिंग इज नोन एज टॉप ऑफ क्लाइंब, टॉप ऑफ क्लाइंब, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो पासिंग 600 फीट, यानी अभी मैं 600 फीट पे हूं। ठीक है, टॉप ऑफ क्लाइंब 0430, ये बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, IFLA 699er। अभी तक के लिए आप बस इतना ही समझो कि डिपार्चर रिपोर्ट में हम ये रिपोर्ट करते हैं कि हमारा सक्सेसफुल डिपार्चर हो चुका है, IFLA 699er। क्लियर है सबको? तो आपको बस बताना Yes. है कि डिपार्टेड फ्रॉम रनवे 29er and which time you have actually taken off 0400. This is known as departure report. So this also is a very important report, because after your successful departure only somebody is going to enter the runway, नहीं तो रनवे को खाली रखा जाएगा आपके इंतजार में कि अगर आपका सक्सेसफुल डिपार्चर नहीं हुआ है so you may return back. So this is departure report, but this only you can report only, ठीक है, only once you have डिपार्टेड सक्सेसफुली। अगर किसी भी टाइप का इशू है तो मेडे या पेन दे के रिटर्न हो सकते हो। सो दैट अगेन वी विल सी टुमारो। ठीक है, कल हम लोग ऐसे कंडीशन देखेंगे जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि व्हेन यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू कैन रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ। आपने टेक ऑफ किया, आपका लैंडिंग गियर अटक गया, फ्लैप अटक गया, तुरंत रिटर्न मार दो। ठीक है,
वो हम लोग सब कल देखेंगे। मेडे और पेन एक लंबा सिनेरियो इंक्लूड करता है अपने आप में, कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लोग सब देखेंगे कल। बट आज के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपन करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज पोजीशन रिपोर्ट। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको नोट डाउन करो और समझना, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन अवॉइड करना, बिकॉज दिस रिपोर्ट इज हैविंग अ सच अ वाइटल रोल कि पोजीशन रिपोर्ट से ही लगभग हर टाइप का कॉल पोजीशन रिपोर्ट से ही बनता है। रिमेंबर, टैक्सी भी कर रहे हो तो आप बोलते हो करंट पोजीशन ऑन एप्रॉन 3 स्टैंड 4। ठीक है, स्टार्टअप भी कर रहे हो तो आप करंट पोजीशन ऑन एप्रॉन 3 स्टैंड 4 बोलते ही हो। सो एवरी कॉल रिक्वायर्स पोजीशन रिपोर्ट, और सर्टेन कॉल्स आर सच कि अगर आप उसमें अपना पोजीशन रिपोर्ट दोगे तो वो कुछ ज्यादा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा, लेकिन अगर पोजीशन रिपोर्ट नहीं दोगे तो नंबर काट जरूर लेगा। ये इसका सिग्निफिकेंस है कि पोजीशन रिपोर्ट कर दिए कोई बात नहीं, वो समझेगा ये तो नॉर्मल चीज है, कोई भी करता है, लेकिन अगर नहीं किए तो नंबर जरूर काटेगा कि क्यों नहीं किया। ठीक है, सो पोजीशन रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड, तो आप अपना पोजीशन ग्राउंड के किसी भी मार्किंग या कहीं भी आसपास जो इंफॉर्मेशंस लिखे होते हैं उसके रेफरेंस में लेके आप पोजीशन रिपोर्ट दे सकते हो। कैसे? सपोज आप किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो, सो यू कैन से ना कि अभी मैं आपके घर से 6 किलोमीटर दूर हूं और हमारे पास एक मंदिर पड़ रहा है, एक हनुमान जी का मंदिर है, एक शंकर भगवान का मंदिर है, लाइक दैट वी आर saying. Similarly, when you are on ground at any airport, so you can give the position by either looking at the pavement marking. ठीक है, पेवमेंट मतलब होता है पक्का। ठीक है, पेवमेंट मार्किंग की ग्राउंड पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेवो 3, अल्फा 3, इस टाइप से ग्राउंड पे भी कुछ ना कुछ मार्किंग रहती है। लिखा रहेगा 15 मतलब स्टैंड 15, या फिर ग्राउंड के साथ साथ सामने एक पिलर होगा उस पे भी लिखा रहेगा 15 मतलब दिस इज बे नंबर 15। तो आप अपने एयरक्राफ्ट का पोजीशन ग्राउंड के किसी भी मार्किंग से लेके दे सकते हो, चाहे वो टैक्सीवे का नंबर है, टैक्सीवे पे भी लिखा रहेगा अल्फा 1, चार्ली 1, जुलू 4, इस टाइप से। ठीक है, टैक्सीवे, एप्रॉन, एप्रॉन पे लिखा रहेगा एप्रॉन 3, एप्रॉन 2, या फिर पूरा का पूरा टर्मिनल लिखा रहेगा। ठीक है, टर्मिनल 3 बे नंबर 15, इस टाइप से, टर्मिनल 4 बे नंबर 16। ठीक है, एप्रॉन, टर्मिनल, टैक्सीवे लिंक। टैक्सीवे लिंक हमने आपको बताया था कि रनवे और टैक्सीवे के बीच में जो छोटी छोटी कनेक्टिविटी होती है इसको बोला जाता है टैक्सीवे लिंक। तो इसका भी कुछ नंबर रहेगा, चार्ली 1, जुलू 4, जुलू 5, जुलू 6, इस टाइप से। तो ग्राउंड पे किसी भी टाइप का मार्किंग है उसको यूज कर सकते हो आप पोजीशन रिपोर्ट करने के लिए। रनवे नंबर, एयरपोर्ट जोन, डंबेल एरिया, एंटी आइस एरिया, आइसोलेटेड बे, ठीक है, इस टाइप से। या फिर पेवमेंट का किसी भी टाइप का डेजिग्नेशन है, मतलब उसका कुछ नाम दिया गया है, जैसे रनवे होल्डिंग पॉइंट, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी मार्किंग इस तरह से की हुई है कि आपको पता चल जाएगा अच्छा दिस इज रनवे होल्डिंग पॉइंट। तो पेवमेंट का डेजिग्नेशन, किसी आसपास का बिल्डिंग, अगर आपको ग्राउंड पे भी मार्किंग नहीं दिख रही है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो आसपास के बिल्डिंग का रेफरेंस दे दोगे। रिमेंबर, एक कॉल जो था कि ऑयल टैंकर मूव कर रहा है टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग, दिस इज इट, आसपास के बिल्डिंग का, कि टर्मिनल बिल्डिंग के पास खड़ा हूं, लाइक दैट। ठीक है, हैंगर नंबर 3 के सामने खड़ा हूं, वो भी नहीं हो रहा है तो आसपास कोई दूसरा एयरक्राफ्ट है उससे आइडेंटिफिकेशन दे दो, नियर बाय एयर इंडिया एयरक्राफ्ट विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा, इस टाइप से। अगर कुछ भी आसपास लोकेशन या पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो लास्ट नोन पोजीशन को आप ट्रांसमिट करोगे,
कि करंट पोजीशन इज अननोन, बस लास्ट नोन पोजीशन इज आई वाज एट टैक्सीवे किलो 4। तो इस टाइप से आप अपना पोजीशन रिपोर्ट कर सकते हो, ग्राउंड के मार्किंग को देख के, किसी नियर बाय बिल्डिंग से रेफरेंस लेके, किसी पिलर से रेफरेंस लेके, टर्मिनल से रेफरेंस लेके, या अगर कुछ नहीं मिला तो आसपास कोई एयरक्राफ्ट दिख रहा है उसी से रेफरेंस ले लो। डन। सो व्हेन यू आर ग्राउंड यू कैन रिपोर्ट पोजीशन यूजिंग दीज। हम लोग इन्वॉल्व करते ही हैं डेली बेसिस पे, एप्रॉन, टैक्सीवे, ये सब इन्वॉल्व करते हैं। सो दिस इज द पोजीशन रिपोर्ट ऑन द ग्राउंड। क्लियर? कंफर्म इफ इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर है सबको? Sir, ओके। नाउ व्हेन यू आर इन एयर, यहाँ पे ऑन एयर नहीं होगा, इन एयर, ठीक है? व्हेन यू आर इन एयर, तो आप अपने एयरक्राफ्ट का पोजीशन क्या क्या रेफरेंस लेके दे सकते हो, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना। आप अपने एयरक्राफ्ट का करंट अल्टीट्यूड, जब आपको पोजीशन रिपोर्ट देना पड़ेगा तो आप अपने एयरक्राफ्ट का करंट अल्टीट्यूड, ठीक है, जो आप लिखते हो ना फ्लाइट प्लान में, फ्लाइट लेवल 360, वो, ठीक है, करंट अल्टीट्यूड। रूट का कॉल साइन, जो आप रूट लेते हो ना, विस्की 34, विस्की 31, अल्फा 467, अब धीरे धीरे उन सारे फ्लाइट प्लान्स के पैरामीटर्स का यूज आएगा। तो आपका लेवल, रूट, रेडियल, दिस आई थिंक आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द चार्ट, और आप लोगों ने भी नहीं पूछा, ठीक है? रेडियल आई विल शो अगेन, होता क्या है ये ओवर द चार्ट, ठीक है? टुडे आई विल शो टाइम, करेंट टाइम क्या हो रहा है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एनी व्यूअर और एमआरपी। जो पुराने वाले चार्ट में डिस्टेंस लिखे होते हैं, नए वाले चार्ट में नहीं लिखे हुए हैं। सो टुडे आई विल शो यू हाउ टू मार्क द डिस्टेंस, ठीक है? एंड अपकमिंग एस्टिमेट्स, कि आगे कहाँ पहुंचने वाले हो। तो लाइक ब्रावो चार्ली वॉच डेल्टा आस्किंग कि सर बीच में ओटावा रहता है, इपको रहता है, ये सब को बोलेंगे ना, पोजीशन रिपोर्ट में बोलते हैं, ठीक है? एंड सिमिलरली अगर आपको पोजीशंस अननोन है करेंट, तो लास्ट नोन पोजीशन बताओ कि लास्ट टाइम आपने क्या नोटिस किया था। एंड एयर स्पीड इज ऑप्शनल, आप अगर हो सकता है कहीं दूसरे किसी इंस्ट्रक्टर या दूसरे किसी फ्रेंड के साथ पढ़ाई करी होगी, तो वो लोग एयर स्पीड भी यूज करते हैं इन पोजीशन रिपोर्ट, लेकिन दिस इज टोटली अ ऑप्शनल पैरामीटर। इफ यू वांट यू कैन यूज इट, इफ यू डोंट वांट लीव इट, ठीक है? सो हाउ द पोजीशन रिपोर्ट कैन बी गिवन, आई विल शो यू यूजिंग द चार्ट, क्योंकि चार्ट के रेफरेंस से ही आपको आंसर करना है। So before going there, let me show you the radial. Radial किसको बोलते हैं सबसे पहले, ठीक है? When you look at any route, ठीक है, जब आप किसी रूट के तरफ देखोगे ना, तो किसी ना किसी एयरपोर्ट के आसपास समथिंग इज रिटन इन द डिग्रीज। ये देखो 03 डिग्री, 48 डिग्री, 218 डिग्री, 342 डिग्री, 358 डिग्री, इसको बोलते हैं रेडियल। हर एक रूट के लिए कुछ ना कुछ रेडियल डिसाइड होता है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये वाला रूट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है बस, ये 48 डिग्री बना रहा है, ये 218 डिग्री बना रहा है। अगर आपको चेक करना है, so let me draw the Cartesian plan, you can understand. This is x, this is y, y1, x1, ये हुआ आपका 000 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, डन, और ये 270 डिग्री। Now you can see, can this be somewhere 30? Yes. Can this be somewhere 48? Yes. ये 218 डिग्री हो जाएगा, 180 से 270 के बीच में 218 पड़ता है। So this is known as radial. तो जब आप पोजीशन रिपोर्ट करते हो ना, तो आप उस चीज को मेंशन करते हो
कि मैं इस रूट पे हूं और हमारा रेडियल है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, मतलब हमारे एयरक्राफ्ट का हेडिंग 30 डिग्री पे है, ठीक है। सो जस्ट लुक एट द चार्ट, what many parameters are available and what many parameters are important. पोजीशन रिपोर्ट के 5 पैरामीटर्स, वन बाय वन। पहला आप रिपोर्ट करोगे लेवल, कहां से मिलेगा? फ्लाइट प्लान से, ठीक है, फ्लाइट प्लान से मिलेगा लेवल। दूसरा क्या है आपका? रूट, कहां से मिलेगा? फ्लाइट प्लान से प्लस चार्ट से, दोनों जगह पे लिखा रहेगा रूट का कॉल साइन। तीसरा क्या है आपका? रेडियल, ये कहां से मिलेगा? चार्ट से हमेशा। चौथा क्या था आपका? डिस्टेंस, ये हम अभी देखते हैं। और क्या था? टाइम, टाइम आपका मिलेगा फ्लाइट प्लान के हिसाब से, फ्लाइट प्लान में जो टाइम ऑफ डिपार्चर दिया है उसके हिसाब से जोड़ेंगे। पांचवा था अपना डिस्टेंस। अब ये कैसे मिलेगा, ये देखो, इन ओल्ड चार्ट, ठीक है, पुराने वाले चार्ट में दो एमआरपी के बीच में लिखे रहते थे 35, 46, इस टाइप से। तो आपको अपना डिस्टेंस इसी के हिसाब से मैनेज करना पड़ता था कि अगर उकबाब और उदयपुर के बीच का डिस्टेंस है 35 नॉटिकल माइल, और अगर आप समवेयर इज एट दिस ग्रीन पॉइंट, तो ऑलमोस्ट आधे पर है, यानी आप उदयपुर से 170 नॉटिकल माइल दूर है। ये होता है डिस्टेंस का कैलकुलेशन। बट इन द न्यू चार्ट ये नहीं लिखा हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। तो आप अपने मन से एज्यूम कर लो, आप इतने डिस्टेंस को सपोज 100 नॉटिकल माइल मान लो। तो अगर आप कहीं पे बीच में हो तो समहाउ 50 पे हो, 60 पे हो, ठीक है, इस टाइप से 70 पे रख लो, ठीक है। तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अगर हमने उकबाब और उदयपुर के डिस्टेंस को 100 नॉटिकल माइल माना है, तो अगर हमारा पोजीशन ये बीच में है रेड डॉट पे, तो वी आर समहाउ एट 50 नॉटिकल माइल अवे फ्रॉम उदयपुर। या फिर इसी को दूसरे टर्म में कह सकते हो कि हम उकबाब से 30 नॉटिकल माइल नजदीक हैं, या तो उदयपुर से दूर या उकबाब से नजदीक। अब आप बोलोगे सर ये तो मैनुअल कैलकुलेशन है। यस, आपको नए वाले चार्ट पे ऐसे ही करना पड़ेगा। किसी एक डिस्टेंस को एज्यूम कर लो कि इसको हमने मान लिया 100 नॉटिकल माइल, अगेन दिस विल बी माय अनदर 100 नॉटिकल माइल, और ये भी हो गया हमारा अनदर 100 नॉटिकल माइल। और ये थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। कैसे? सपोज आपने उदयपुर से गुडुम, ये लाल वाला लाइन, इसको आपने माना 100 नॉटिकल माइल। तो गुडुम से जब जयपुर आप मेजर करोगे, ये वाला छोटा सा डिस्टेंस, तो इसको 20 या 30 नॉटिकल माइल रख सकते हो। ऐसा नहीं कि इसको भी माना 100 और इसको भी माना 100। तो एग्जामिनर बोलेगा अंधा है क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है? इतना लंबा डंडी भी 100 नॉटिकल माइल और इतनी छोटी डंडी भी 100 नॉटिकल माइल, ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए, बस। अप्रोक्सीमेशन पे कोई आपत्ति नहीं है। सपोज आपने अगर उदयपुर से गुडुम को 100 नॉटिकल माइल माना, ठीक है, और बीच में कोई पोजीशन आपने यहां पे एज्यूम किया, तो अगर आपने इसको 50 नॉटिकल माइल बोला तो भी चलेगा, 60 बोला तो भी चलेगा, 70 बोला तो भी चलेगा, वो इंची टेप लेके नापने नहीं बैठेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस रेड डॉट को बोल दिया 90, तब तो पक्का बोलेगा कि भाई अंधेपन की भी हद होती है, आधा आधा डिस्टेंस बाकी है, तुम इन्हें इतने को 90 बोल दिया, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो इर्द गिर्द घूमो, अप्रोक्सीमेट चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी ने 50 बोला तो वही सही है, किसी ने 60 बोल दिया तो गलत हो गया, नहीं, ठीक है। अगर आप अप्रोक्सीमेट में एक रियलिस्टिक डाटा देते हो, दैट इज एक्सेप्टेबल, कि हो ना हो ये ऑलमोस्ट बीच का डिस्टेंस है, तो कोई बोलेगा एग्जैक्ट बीच है तो 50, किसी को 60 लगा ओके, किसी को 70 लगा ये भी ओके।
अब ऐसा नहीं है कि हमने अगर इसको 100 माना तो इतना तक 90 और इतना तक 10, तो बोलेगा भाई ये तो नाइंसाफी है, कहीं से भी 9:1 लग ही नहीं रहा है। ये समझ में आ रहा है? डिस्टेंस कैलकुलेशन एवरी स्टेशन। Confirm, sir. ब्रावो चार्ली डेल्टा लुक्स गुड। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, आई कैन एक्सप्लेन मल्टीपल टाइम्स, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको नए वाले चार्ट में डिस्टेंस खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है, वेयर एज इन द ओल्ड चार्ट ये लिखा हुआ है आराम से। ठीक है, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। पुराने वाले चार्ट में आपको डिस्टेंस लिखे हुए मिलते हैं, सो देयर आपको डिस्टेंस एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। कैसे? देखो, नागपुर से दोसाट लिखा हुआ है ना 131, मतलब ये हो गया हमारा 131 नॉटिकल माइल डिस्टेंस। और दोसाट से निपाट हो गया 41 नॉटिकल माइल। अगेन निपाट से किनकी है 111 नॉटिकल माइल। तो यहाँ पे आपको हर एक एमआरपी के बीच में डिस्टेंस मिलेंगे, नए वाले चार्ट पे नहीं है, तो आपको एज्यूम करना पड़ता है बस। बाकी अगर हमने यहाँ पे एक ग्रीन डॉट दे दिया सपोज, तो यहाँ भी कैलकुलेशन आपका खुद से होना चाहिए कि अगर ये 130 नॉटिकल माइल है तो एक काम करो, इतने को 100 मान लेते हैं और यहां से ये 31 हो जाएगा, चलेगा? कोई बोलेगा कि सर नहीं मैं 90 और 41 मानूंगा, ये भी चलेगा। 80 और 51 ले लो, ये भी चलेगा कि सर इतने को हम 80 मानते हैं और यहां से आगे हम 51 मानेंगे, ये भी एक बार को चल जाएगा। लेकिन अगर आप सीधे 60 70 और उधर अगर 90 80 करने लग जाओगे तो बोलेगा भाई ऐसा कैसे, इतने लेंथ और इतने लेंथ का रेशियो तो देखो कि ये ज्यादा लग रहा है, तो ये मेजर पोर्शन होगा, 90 100 80 तक चलेगा, और इसको 30 40 में रखो यार। ऐसा नहीं, उल्टा नहीं करना है कि पता चला लंबे वाले डिस्टेंस को हम 30 मान रहे हैं और इसको 100 मान रहे हैं। ठीक है, इट शुड लुक रियलिस्टिक। समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेशन पे कोई डाउट नहीं है, इंची टेप लेके नहीं बैठेगा। अगर आपने इसको 90 बोल दिया, इसको 40 बोल दिया, 41 बच रहा है ना, 41 बोल दिया, नेवर एन इशू। 80 बोल दिया, 51 बोल दिया, कोई बात नहीं। 131 बोल दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सही है ये गलत है, नहीं, सब सही है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? Confirm. Okay, so let me give you one position report so that you can understand. Now this is the flight plan that I had noted. ठीक है, ये देखो। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पोजीशन रिपोर्ट लिखते कैसे हैं। फॉर दैट वी विल अज्यूम कि हम लोग इस ग्रीन डॉट के ऊपर है। प्लीज एवरी स्टेशन विल कंफर्म दैट इज ग्रीन डॉट विजिबल टू ऑल। ये जो मैं ग्रीन डॉट बना रहा हूँ बिटवीन नागपुर टू दोसाट, सबको दिख रहा है कि नहीं? प्लीज डू लेट मी नो। Confirm, sir. अदर स्टेशन एज वेल, प्लीज कंफर्म। Yes. ठीक है, ब्रावो चार्ली डेल्टा विजिबल है? ब्रावो चार्ली डेल्टा, ओके। सो दिस इज द मार्क जहां पे आपको पोजीशन रिपोर्ट करनी है। तो कैसे करोगे? हैव अ लुक। पोजीशन रिपोर्ट में सबसे पहला क्या था? लेवल। तो हमारे फ्लाइट प्लान में क्या लेवल दिया हुआ है? 320, फ्लाइट लेवल 320। अगला क्या है? रूट, रूट गोल्फ 450। ठीक है, जब आप पोजीशन रिपोर्ट करोगे तो रूट गोल्फ 450। फिर अगला क्या आता है आपका? रेडियल। अब देखो, रेडियल यहाँ पे 075 ये बोल सकते हो। ठीक है, रेडियल 075, टाइम 0400 था ना, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हो। ठीक है,
टाइम कैलकुलेशन और डिस्टेंस कैलकुलेशन बिल्कुल फ्री हो, बट इट शुड लुक रियलिस्टिक। तो आप ये ज्यूम कर सकते हो कि हमको यहाँ से यहाँ तक आने में चूंकि 100 नॉटिकल माइल है, जो कि ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर है, तो आपको 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर आने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा तो लग ही सकता है भाई, या आधे घंटे। चलो आधे घंटे ही मान लेते हैं, तो आधे घंटे। तो करेंट टाइम हो जाएगा टाइम नाउ 0430। अगला क्या था आपका 5वें पैरामीटर में? डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस आप इस पोजीशन को, ग्रीन पॉइंट को अच्छे से देखो, इस ग्रीन पॉइंट को आप डिस्टेंस में दो तरीके से बोल सकते हो। कैसे? आप अगर इसको मान लो 100 मानते हो, ठीक है, और इसको मानते हो 31, तो या तो आप बोल सकते हो 100 नॉटिकल माइल आउट बाउंड। ठीक है, सब लोग आउट बाउंड, अच्छे से इसके वर्ड मीनिंग को समझो। आउट बोर्ड नहीं बोलेगा कोई, बहुत सारे स्टूडेंट आउट बोर्ड बोलने लग जाते हैं। नहीं, बाउंड, आउट बाउंड, ओबी। ठीक है, आप चाहो तो ओबी लिखो या O/B लिखो। आउट बाउंड नागपुर, यानी नागपुर से 100 किलोमीटर दूर आ चुके हो। या फिर 31 नॉटिकल माइल इन बाउंड, IB, इन बाउंड दो सात से 31 नॉटिकल माइल अंदर की तरफ हो। क्लियर है सबको? डिस्टेंस को दो फॉर्म में, या तो आप बोल दोगे कि नागपुर से दूर आ चुका हूं, या फिर बोलोगे कि 2/7 से नजदीक हूं। दोनों के रेफरेंस में बोल सकते हो। डिस्टेंस चाहे तो नागपुर से रेफरेंस ले लो तो बोलोगे 100 नॉटिकल माइल दूर, और अगर 2/7 से लिया तो 31 नॉटिकल माइल अंदर की तरफ। क्लियर है? सो दिस इज द 5 पैरामीटर्स ऑफ पोजीशन रिपोर्ट। ये क्या है आपका? लेवल। ये क्या है आपका? रूट। ये क्या है आपका? रेडियल। ये क्या है आपका? करेंट टाइम। और ये क्या है आपका? डिस्टेंस। सो दीज आर द पोजीशन रिपोर्ट पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर्स, एंड दीज 5 आर वेरी वाइटल। अगर आपने इस 5 में से एक भी पैरामीटर रिपोर्ट करना मिस किया तो एक मिसिंग पैरामीटर पे 2 नंबर कटेंगे। सपोज आपने रेडियल नहीं बोला, 2 नंबर काट लेगा। टाइम नहीं बोला, 2 नंबर और काट लेगा। ठीक है, रूट नहीं बोला, 2 नंबर और काट लेगा। ठीक है, पोजीशन रिपोर्ट ही नहीं दिया, 10 नंबर गए, आधा नंबर ऐसे ही कैंसिल। ठीक है, सो पोजीशन रिपोर्ट के 5 पैरामीटर। क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, सो नाउ वन पोजीशन रिपोर्ट आई एम गोइंग टू गिव। क्वेश्चन कैसे रहेगा पोजीशन रिपोर्ट का? ये तो हमने आपको पोजीशन रिपोर्ट बताया कि पोजीशन रिपोर्ट में होता क्या क्या है, बट जो पोजीशन रिपोर्ट का क्वेश्चन रहेगा, वी नीड टू गो ऑन द चार्ट। अपने वाले प्लान पे रिटर्न आना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं एक पोजीशन रिपोर्ट का कॉल बताऊंगा, आप लोग उसको समझो, जितना समझ में आएगा इट्स ओके, अदरवाइज ऑल्सो कल हम लोग उसको बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। सो लेट मी ओपन द ओल्ड चार्ट ओनली, पुराना चार्ट ही शुरू करते हैं। इट वाज चार्ट नंबर 6 आई गेस। ठीक है, चार्ट नंबर 6 था अपने पास। सो इफ इट इज अवेलेबल विद यू, जस्ट ओपन द चार्ट नंबर 6। क्वेश्चन कैसे रहेगा पोजीशन रिपोर्ट का? क्वेश्चन हमेशा ना बहुत सिंपल तरीके से रहेगा पोजीशन रिपोर्ट में। कैसे? सपोज यहाँ पे एक MRP है डोकेट, तो लिख देगा यू आर 30 नॉटिकल माइल टू डोकेट। ठीक है, या फिर लिख देगा यू आर 30 नॉटिकल माइल फ्रॉम डोकेट, यानी किसी ना किसी MRP से रेफरेंस बना के लिखेगा। तो जैसे ही MRP या पोजीशन रिपोर्ट का इंडिकेशन लिखा ना कि किसी से रिलेशन बता रहा है और डिस्टेंस बता रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना पड़ेगा कि इस कॉल में आपको पोजीशन रिपोर्ट देना है। क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही रहेगा, सिंपल।
UR30 नॉटिकल माइल टू डोकेट। आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन हमसे पोजीशन रिपोर्ट मांग रहा है, ठीक है। अब देखो डोकेट से क्या मतलब हुआ, डोकेट रहा ये, अगर यहां पे लिखा हुआ है टू डोकेट मतलब टुवर्ड्स डोकेट, टू का मतलब टुवर्ड्स यानी डोकेट के तरफ जा रहे हो आप, डोकेट की ओर जा रहे हो, टुवर्ड्स डोकेट जा रहे हो। बट इफ इट इज रिटन फ्रॉम का मतलब होता है अवे फ्रॉम, यानी आप डोकेट को क्रॉस कर चुके हो, डोकेट से आगे निकल चुके हो, अवे फ्रॉम डोकेट। टू और फ्रॉम का डिफरेंशिएट कर पाओगे सब लोग? टू मतलब टुवर्ड्स, फ्रॉम मतलब अवे फ्रॉम। इज दिस क्लियर टू ऑल? Affirm, sir. तो जब टू रहता है तो उस टाइम पे यूज करते हैं इनबाउंड, यानी हम डोकेट की तरफ हैं, और जब फ्रॉम है तब यूज करते हैं आउटबाउंड, यानी उससे आगे निकल गए। तो चलो दोनों रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक ही कॉल में दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग समझना, ठीक है। द क्वेश्चन इज UR30 नॉटिकल माइल टू डोकेट। अब क्या जाएगा कॉल? आप डोकेट के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, किसको कॉल करोगे? हु इज गोइंग टू टेल? आपका करंट अल्टीट्यूड है Control. 32,000 फीट, कौन से कंट्रोल को? Chennai control. वेरी गुड, सो यू विल कॉल चेन्नई कंट्रोल। Chennai control, I fly 699er on 118.9er. Okay. Airbus 320 IFR चेन्नई से भुवनेश्वर, ठीक है, चेन्नई टू भुवनेश्वर। करंट पोजीशन ऑन, हमारा करंट पोजीशन है क्या? फ्लाइट प्लान से क्या लेंगे? फ्लाइट लेवल 320, ठीक है, फ्लाइट लेवल 320, रूट अल्फा 465, ठीक है। आप चाहो तो आप बोल के बोल सकते हो कि रूट अल्फा 465, या फिर डायरेक्ट बोलो तो भी उसका मीनिंग सेम ही निकलता है, ठीक है। रूट अल्फा 465, फिर क्या आया आगे? रेडियल, ठीक है, रेडियल को शॉर्ट फॉर्म में RDL लिख सकते हैं, रेडियल 035, ठीक है, यहां से आ गया। रेडियल भी आपको हो सकता है हर एक MRP पे लिखा हुआ नहीं मिले, तो आगे पीछे नजर मारो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल अंधों की तरह बिहेव नहीं करना कि रेडियल तो लिखा ही नहीं है, अब क्या कर दूं, तो आगे पीछे नजर मारो, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो भी मैं उसका टेक्निक बताऊंगा कल, आज नहीं, ठीक है, नहीं तो आपके मन में खिचड़ी बन जाएगा। तो अगर कहीं पे रेडियल लिखा हुआ नहीं है तो भी उसका एक तरीका है निकालने का, दैट आई विल टेल टुमारो, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप थोड़ा पीछे जाओ, रेडियल 035, 3 पैरामीटर हो गए, 2 पैरामीटर और बचे, क्या? टाइम नाउ, तो हमारा डिपार्चर टाइम क्या था? टाइम डिपार्चर था 04, 0430. वेरी गुड, टाइम 0430। अब क्या बचा हमारा? Distance. डिस्टेंस बचा। तो अब देखो हमने 2 क्वेश्चन दिया है, 30 नॉटिकल माइल टू डोकेट, तो टू वाले के लिए क्या होगा? 30 नॉटिकल माइल इनबाउंड डोकेट, यानी डोकेट के तरफ, इनबाउंड टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स, और जिसमें आउटबाउंड रहेगा 30 नॉटिकल माइल आउटबाउंड डोकेट, मीन्स फ्रॉम, अवे फ्रॉम, डोकेट से 30 नॉटिकल माइल आगे निकल चुके हैं। क्लियर है? तो 5 पैरामीटर, लेवल, रूट, रेडियल, टाइम एंड डिस्टेंस। सो दिस इज योर पोजीशन रिपोर्ट। एयर स्पीड इज ऑप्शनल, ठीक है, और वो टोटल हाइपोथेटिकल है, अपने मन का। एयर स्पीड 250 नॉट्स, इसका रेफरेंस कहीं से नहीं मिलेगा। बोलना है तो अपने मन से बोलो, कुछ भी बोलो, बोलना है तो बोलो,
नहीं बोलना है नहीं बोलो, चलेगा, ठीक है। सो दिस इज योर पोजीशन रिपोर्ट। नाउ while giving position report, one thing is also important, that is your estimates, कि अगला स्टेशन आपका कौन सा आएगा। तो जितने भी एमआरपी है ना, हमने पढ़ा था कि एमआरपी का मतलब है मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स, उसका यूज यहीं पे आने वाला है, ठीक है। कैसे, देखो, आपको एस्टिमेट्स बताना है टाइम के हेल्प से, कि अभी अगर आप डोकेट से 30 नॉटिकल माइल पीछे हो और अगर आप 4:30 पे इस जगह पे हो, तो डोकेट कब पहुंचोगे, जोपॉक्स कब पहुंचोगे, विशाखापत्तनम कब पहुंचोगे। एंड दैट इज टोटली हाइपोथेटिकल, बट इट शुड लुक रियलिस्टिक। कैसे, अगर आपने यहां तक में 30 मिनट लिया तो यहां तक में 10 मिनट लो, या 15 मिनट लो, या 20 मिनट ले लो हार्डली, तो आप डोकेट को 04450 में पहुंचो, ठीक है, या 0445 में पहुंचो, चलेगा। उसके बाद जोपॉक्स, जोपॉक्स को आप पहुंचो, जोपॉक्स को आप पहुंचो सपोज 0515 में, 5:15। विशाखापत्तनम आप ले लो 5:45, चलेगा। लारिक अगेन 0615, स्मॉन 0630। इतना डिस्टेंस अगर आपने आधा घंटा लिया तो इतना भी ले लो 15 मिनट, ठीक है। और फिर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का ले लो 0700। देखो, तो डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल बट इट शुड लुक रियलिस्टिक, कि अगर हमने इतने दूर में 30 मिनट लिया है तो इतने दूर में हम 1 घंटा नहीं ले लेंगे, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट ले लेंगे, चलेगा। फिर इतने दूर का और ले लो आधा घंटा, इतने दूर का फिर से ले लो आधा घंटा, ठीक है। यहां भी ले लो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, यहां भी ऑलमोस्ट 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर, और इतना भी हाफ एन आवर, ठीक है। सो इट इज हाइपोथेटिकल, अपने मन से, लेकिन रियलिस्टिक लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला इतने में भी 30 मिनट ले रहे हैं और इतने में भी 30 मिनट ले रहे हैं, इतने में भी 30 मिनट ले रहे हैं, नहीं। थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन टेक्निक को यूज करना है यहाँ पे, कि अगर हमने इतनी डिस्टेंस को कवर करने में, इसको अगर हमने 100 नॉटिकल माइल माना, अगर इतने को क्लियर करने में हम 30 मिनट ले रहे हैं, तो इसका आधा हमको 15 मिनट लगेगा, या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लग सकता है, ठीक है। इस टाइप से रिलेट करके आंसर करना है। और अगर डिस्टेंस इसका डबल है तो हमको 1 घंटा लगना चाहिए या 50 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। तो जब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज और क्लियर होता चला जाएगा। तो एस्टिमेट कैसे रिपोर्ट करेंगे, देखो, सबका मैंने टाइम यहाँ पे लिख दिया है, तो इसी को बस बोल देना है एज एस्टिमेट्स। कैसे बोलेंगे, हैव अ लुक। आप लोग मैप पे भी ध्यान देना और मेरे राइटिंग पे भी ध्यान देना, ठीक है। क्लियर अगर समझ में नहीं आएगा, कल हम लोग फिर से इसको देखेंगे, बट अभी के लिए देखो कि बोलते कैसे हैं। एस्टिमेटिंग, ठीक है, एस्टिमेटिंग। अभी हम डोकेट से 30 नॉटिकल माइल पीछे हैं, तो हमारा अगला एस्टिमेट डोकेट ही आएगा। एस्टिमेटिंग डोकेट, करेंट टाइम क्या है 0345, डोकेट हम पहुंचेंगे 0415। जो डोकेट के बाद अगला एमआरपी जोपॉक्स 0430। उसके बाद अगला कौन सा है, विशाखापत्तनम 0445। उसके बाद अगला कौन सा है, लारिक, लारिक 0515। इस्मॉन 0545। ईटीए, जो आपका लास्ट एस्टिमेट रहता है ना, उसको बोलते हैं ईटीए, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ईटीए, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, डेस्टिनेशन में ईटीए बोलते हैं। ईटीए भुवनेश्वर 0615। So this is your position report. क्या क्या बोला हमने, शुरू से एक्सप्लेन करता हूं। 5 पैरामीटर, ठीक है,
वेरी वाइटल, लेवल, ठीक है, या फिर अल्टीट्यूड, रेडियल, रूट का कॉल साइन, डिस्टेंस और टाइम। यानी हमने अपना पहले पोजीशन रिपोर्ट दे दिया, फिर एस्टीमेट बोलना पड़ता है। पोजीशन रिपोर्टिंग का पार्ट है एस्टीमेट्स, कि जब आप पोजीशन रिपोर्ट करो अपने एस्टीमेट्स भी बोलो कि आगे अगला कहां पहुंचोगे, कब पहुंचोगे। तो हम लोग एस्टीमेट कर रहे हैं कि डोकेट पहुंचेंगे कब, 4:15 पे। फिर जोपोक्स पहुंचेंगे सर 0430 पे, ओके। विशाखापत्तनम पहुंचेंगे हम लोग 0445 पे, डन। लारिक पहुंचेंगे 0515 पे, ठीक है। इस्मॉन 0445 और विशाखापत्तनम सॉरी भुवनेश्वर अपना एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल रहेगा 0615. So this is the way you calculate distance and time and include in your position report. Clear to all? कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस की जरूरत है, हो जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीधा पढ़ के सोचोगे समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आ जाए, नहीं, टफ है, इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर टू ऑल? Confirm, sir. ठीक है। एंड जैसे आपको पोजीशन रिपोर्ट के पैरामीटर याद करने हैं, ठीक है, मार्क द वर्ड नाइसली, ठीक है। पोजीशन रिपोर्ट के 5 पैरामीटर मैंडेटरी हैं। बिहेव लाइक किड्स, दैट इज नॉट एन इशू, बट आपको 5 के 5 पैरामीटर रिपोर्ट करने हैं। एक भी मिस करोगे नंबर गया, 2 नंबर कटेंगे एक गलत होने पे। तो जब आप पोजीशन रिपोर्ट कर सकते हो, करते हो, तो आप वहां पे अपने हैंड्स का यूज कर सकते हो, लाइक किड 1 2 3 4 5। जब आप बचपन में किसी को काउंटिंग बोलते हो तो ही यूज द फिंगर्स टू काउंट ऑन द फिंगर्स कैलकुलेशंस। Here also, whenever you are going to give the position report, use the finger below the table. कौन देख रहा है? प्रैक्टिस करनी है, करेंगे, ठीक है। बच्चे की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इट्स ओके, ठीक है। जब भी पोजीशन रिपोर्ट करो, फिंगर निकालो, ऐसे रिपोर्ट करना शुरू करो। रूट, रेडियल, डिस्टेंस, टाइम, लेवल, ठीक है। लेवल, रूट, रेडियल, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है। लेवल या अल्टीट्यूड, जो भी आपको पैरामीटर सेट बैठे, अल्टीट्यूड बोलना है, रूट बोलना है, रेडियल बोलना है, डिस्टेंस और टाइम बोलना है, ठीक है। सो बिहेव लाइक किड्स, बट नो पैरामीटर शैल बी मिस्ड। रूट, रेडियल, डिस्टेंस, टाइम, अल्टीट्यूड, रूट, रेडियल, डिस्टेंस, टाइम, अल्टीट्यूड चलेगा, ठीक है। रूट, रेडियल, डिस्टेंस, टाइम, अल्टीट्यूड, रूट, रेडियल, डिस्टेंस, टाइम, अल्टीट्यूड, ये 5 पैरामीटर आपको बोलने पड़ेंगे इन द कॉल, ठीक है। नेवर मिस एनी। सो I think that's all for today, ठीक है। And I think this much is sufficient for today. You all need to do some practice, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, तब आप मेंटेन कर पाओगे क्लास के स्पीड को। नहीं तो अगर आप जैसे मान लो अभी तक आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अब, ठीक है। आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हमने जहां भी पढ़ाया, जो पढ़ाया उसको एक बार, जो आपने क्लास में नोट बनाया है उसको देखो और अच्छे से समझो। अगर आपने नोट बनाने में आपसे कुछ मिस्टेक हो गया या नोट आपने सही से नहीं बनाया, तो हमने आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर रखा है, ओपन करो ये वाला स्लाइड, ठीक है, और जाके देखो पोजीशन रिपोर्ट में क्या बोलना है और क्या 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 बोलते हैं पोजीशन रिपोर्ट में, देखो सब मिलेगा इधर, ठीक है। तो कल हम लोग पोजीशन रिपोर्ट पे और ज्यादा डिस्कस करेंगे और आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, पोजीशन रिपोर्ट्स आर वेरी वाइटल क्वेश्चन इन द आरटी एग्जामिनेशन, ठीक है। सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई एम क्लोजिंग द मीटिंग हियर ओनली। विल सी यू टुमारो 9 o'clock. डन? चलो, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ गुड नाइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, ऐसे अंधाधुंध हवा में तीर मत मारो, बहुत तकलीफ होती है अंदर इनसाइड कि इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, आप लोग अगर उसको टाइमली ग्रैब नहीं करोगे तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएगी। आरटी इज सच कि आप लास्ट में बैठ के पूरा नहीं पढ़ सकते,
आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ गए पीछे का भूल गए कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको याद है अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं आता है तो आपको सेकंड का आंसर करने मिलेगा ही नहीं। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पीछे का भूलते जाऊं आगे का पढ़ते जाऊं, कोई फायदा नहीं उससे। अगर आपसे टैक्सी कॉल ही नहीं गया एक ही पे लटक जाओगे, ठीक है। तो पीछे पढ़ के उसको प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रांग बना के फिर आगे बढ़ना है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्लोजिंग दिस मीटिंग, विल सी यू टुमारो। चलो बाय बाय, हैव अ गुड नाइट एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस करो खाली टाइम पे। चलो गुड नाइट एवरीवन, विल सी यू टुमारो।